हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ करियर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ परसेंटेज निकालने का एक और शॉर्ट मेथड, जिससे आप बहुत ही आसानी से परसेंटेज निकाल पाओगे। वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परसेंटेज का कोई सीधा सा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी रेशो में, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हमें कभी पहले परसेंटेज निकालनी पड़ जाती है। तो इसके लिए अब हम अपनी परसेंटेज को और मजबूत करेंगे, जिससे हम इसे जल्दी से जल्दी निकाल पाएँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं, तो वहाँ जितने भी लोग फॉर्म फिल करते हैं वो सभी मैथ्स को सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं, लेकिन वहाँ जो हमें सिलेक्शन मिलता है वो मिलता है टाइम को बचा के। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए कोशिश करेंगे कि इस बार हम जल्दी से जल्दी परसेंटेज निकाल पाएँ। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, 450 का 10% कितना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इससे ही बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो का मतलब होता है गुणा। अगर किसी संख्या के साथ का लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है गुणा। और जैसे कि हम जानते हैं परसेंटेज का सिंबल जिसके साथ हो मतलब उसके बटे में 100, क्योंकि वो 100 में से ही उसका कुछ भाग होता है। तो इसी से हम इसका जो फॉर्मूला है, जो बेसिक है, वो बना पाएंगे। पहले मैं बेसिक से कराऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका शॉर्ट क्या है, क्योंकि ये भी शॉर्ट ही है लेकिन आगे आपको कन्फ्यूजन में डालेगा। जो सेकंड क्वेश्चन आएगा उसको भी मैं आपको कराऊंगा। पहले हम इसी से करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 45। ओके, तो अब चलते हैं शॉर्ट मेथड की तरफ। शॉर्ट मेथड आपको बस इसको थोड़ा सा समझना होगा, बाकी ये आप जब खुद करोगे तो अपने एक्सपीरियंस पे आपको पता चलेगा कि ये उससे ईजी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा मुख्य मान है उसको बराबर रखेंगे 100% के। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा मुख्य मान होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। और हमें जितनी परसेंट निकालनी है उसको परसेंट के नीचे रखेंगे। ये हमेशा याद रखें कि परसेंट को परसेंट के नीचे रखना है और संख्या को संख्या के नीचे रखना है। और इस बात का आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा परसेंट के नीचे परसेंट रखनी है और संख्या के नीचे संख्या रखनी है, वरना सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। अब आगे हम इसमें करते क्या हैं कि हम एक दूसरे सामने वाले नंबर को काट सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो उससे भी हम इसको काट सकते थे। नीचे से ऊपर वाले नंबर को काट सकते हैं या ऊपर से नीचे वाले को काट सकते हैं, लेकिन क्रॉस में हमेशा हमको गुणा करनी होती है। ओके, तो करते हैं। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट और ये इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल आउट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 45%। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 2000 का 40% कितना होगा, इसको करके देखते हैं। तो पहले इसको बेसिक से ही करेंगे। 2000 का मतलब गुणा, 40 को यूं ही रख देंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, तो इसके बटे में 100 करेंगे। अब ये एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो 200 गुणा 4 बचा है। तो 200 गुणा 4 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 800। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 800। ओके, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको बेसिक से ही करते हैं। इसमें भी शॉर्ट मेथड बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मेरा जो शॉर्ट मेथड बताने का जो मेन मकसद है वो आपको अगले क्वेश्चन से क्लियर हो पाएगा। ये तो सिमिलर ही है, तो आपको लगेगा कि
दोनों ही ईजी है। लेकिन अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 1000 का 450 कितने परसेंट है। तो आप इसमें देखेंगे ये क्वेश्चन लगभग उसी के जैसा है, लेकिन है नहीं उसके जैसा। इसमें का मतलब अगर हम गुणा समझ के करने लगे तो इस बार सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो ये 1000 दिया हुआ है ये आपका होता है मुख्य मान, जिसको हम 100% बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इसी में से बताना है कि 450 उसका कितने परसेंट है। और जो इसका ये दिया होता है 450 ये होता है परिणाम, जिसका हमें बताना है कि ये उसका कितने परसेंट है। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें होता है जो मुख्य मान है उसको लिखते हैं बटे में नीचे, और ऊपर लिखते हैं परिणाम को, और गुणा करते हैं 100 की, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, तो आपका आंसर होगा 45%। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के लिए हमें जो पहले किया था वो पूरा उल्टा करना पड़ा, मतलब बहुत कुछ चीज़ें बदलनी पड़ी। लेकिन हम शॉर्ट मेथड को देखेंगे तो हमें उसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इससे देखते हैं इसको करके कि कैसे करना है, इसमें भी कुछ बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा। ओके, तो हमारा जो मुख्य मान है 1000 वो बराबर है 100% के, और हमें पूछा है 450। तो ये हमेशा ध्यान रखना, संख्या को संख्या के नीचे और परसेंट को परसेंट के नीचे। तो हम 450 को लिखेंगे 1000 के नीचे, अब हमको बराबर निकालना है परसेंट। तो ये हमेशा रखो क्रॉस में गुणा ही होनी है, और बराबर वाली संख्या को हम काट सकते हैं। तो हम इधर ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो ये 2 जीरो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 45। तो आप देख सकते हैं उससे ये ईजी है। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।